सर इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लगता था कि 98, 99 आएगा, लेकिन सभी लोगों की मेहनत का फल है कि 100 में 100% आया है सर। हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल के टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत योगदान दिया है सर। अब आगे आप क्या बनना चाहती हैं? सर हमें सिविल सर्विस में जाना है। सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे। और उसके मम्मी जो है तो उसको माने एक एक मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, तो खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। एमपी बोर्ड के 10वीं के नतीजों का ऐलान हो गया, लेकिन इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली प्रज्ञा जायसवाल को लेकर हो रही है। प्रज्ञा ने एमपी के 10वीं बोर्ड के नतीजों में 500 में से 500 अंक हासिल करके सबको चौंका दिया है। आखिर कैसे प्रज्ञा ने 100% यानी कि 100% मार्क्स हासिल किए, क्या प्रज्ञा ने बताया कैसे उसने एग्ज़ाम को लेकर तैयारी की थी और उसका बैकग्राउंड किस तरीके का है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली प्रज्ञा जायसवाल के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वजह है कि एमपी बोर्ड के नतीजों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, यानी कि 100% रिजल्ट देने वाली प्रज्ञा जायसवाल जो है 10वीं बोर्ड के मेरिट लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर रही है। और यही वजह है कि प्रज्ञा जायसवाल को अब टॉप करने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसी बधाइयों को देखते हुए उनका परिवार भी खुश नजर आ रहा है। लेकिन प्रज्ञा जायसवाल ने किस तरीके से मेहनत करके मध्य प्रदेश के टॉप नंबर 1 की पोजीशन को हासिल किया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल प्रज्ञा का जो माता पिता हैं वो दोनों शिक्षक हैं और शैक्षणिक तौर पर उसकी जो प्रज्ञा है उसकी माता पिता ने मदद करने का काम किया, लेकिन स्कूल की तरफ से भी शिक्षकों ने उसको मदद देने का काम किया। लेकिन प्रज्ञा ने टारगेट बनाकर अपने सब्जेक्ट को पूरा करने का काम किया। बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के प्रज्ञा ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करके जो है बेहतर अंक हासिल किए। इसके अलावा प्रज्ञा ने जो लोकमत को अपने पढ़ाई एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर बताया, वो भी हम आपको बताते हैं कि प्रज्ञा ने क्या बताया। प्रज्ञा का कहना है कि मेरे माता पिता दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाई में मेरी मदद की। स्कूल में पढ़ाई के अलावा मैं रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ। टारगेट फिक्स कर कोर्स को कंप्लीट करती हूँ। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी, लेकिन पुराने पेपर सॉल्व किए। कोचिंग नहीं ली, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर की। जो गलतियां होती थी उसको सुधारने का काम किया। राइटिंग को सुधारने पर जोर दिया। और अब प्रज्ञा जायसवाल का कहना है कि उसका सपना सिविल सर्विस में जाने का है और इसी को लेकर वो तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना था अपने टॉप करने पर प्रज्ञा जायसवाल का, उसके माता पिता का, आप सुनिए कि कैसे उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टॉपर बनाने के लिए कैसे उसकी मदद करने का काम किया और खुद प्रज्ञा जायसवाल ने किस मेहनत के ज़रिए अपनी मेहनत के बूते पर मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की टॉप रैंक को हासिल किया। आप भी सुनिए। सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे। और उसके मम्मी जो है तो उसको माने एक एक मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, तो खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसकी किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो। सर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसके लिए इतनी मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं पढ़ाई के लिए। चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे और हर चीज़ मतलब उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। मध्य प्रदेश की टॉपर छात्रा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। कौन से विद्यालय में हैं? और ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास से। जो आपने 500 में 500 अंक अर्जित किए हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आया, क्या आपको उम्मीद था कि इतना अंक मिलेगा और इसके पीछे किसका श्रेय है? सर इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लगता था कि 98, 99 आएगा, लेकिन सभी लोगों की मेहनत का फल है कि 100 में 100% आया है सर। हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल के टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत योगदान दिया है सर। अब आगे आप क्या बनना चाहती हैं?